नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आपकी कुंडली में बताया गया है कि आपका राहु बहुत ही ज्यादा खराब है? क्या आप पर राहु की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है, जिसके कारण आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? तो कुछ परहेज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये परहेज करते हैं तो रातों रात करोड़पति बनाने की ताकत भी ये राहु ग्रह ही करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मेरे को सफलता नहीं मिल रही, बहुत टाइम बीत गया है, मेरी एज इतनी हो गई है, अब तो कोई चमत्कार ही मेरे को बचा सकता है। कई बार इंसान कहता है कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय है या कोई ऐसा ग्रह है जिसको हम उपाय करें तो वो हमें सफलता प्रदान कर दे। तो रातों रात तो देखिए सफलता देने वाला राहु ग्रह ही है। अगर आपने अपनी कुंडली में इसको शुभ कर लिया तो ये आपको अपार सफलता देगा, इसकी गारंटी है। अगर सबसे पहले तो अगर आप इसके परहेज कर लें, इसकी बुरी आदतों से बच जाएं, तो फिर ये आपकी कुंडली में पॉजिटिव आपको परिणाम देना शुरू करेगा। सबसे पहले तो बुरी आदत इसकी क्या है? व्यर्थ में जो इंसान बहस करता रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जिनमें बिना बात के बहस चलती रहती है। ऐसा इंसान जिसका राहु खराब होता है, उसके घर में कोई मजाक भी कर ले तो उसको यह लगता है कि ये टोंट और ये मजाक मेरे ऊपर किसी ने किया है, तो वो ये नहीं देखता, उसको गुस्सा आ जाता है कि सामने कौन बैठा है, मां बैठी है, बाप बैठी है, उसके मुंह से ऐसे ऐसे गुस्से में शब्द निकलते हैं कि उसको समझ ही नहीं आता कि ये शब्दों का प्रयोग मैं किनके लिए कर रहा हूं। अगर आपको आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको हर बात में यह लगता रहता है वहम कि ये इंसान मेरे ऊपर टोंट कस रहा है, तो समझ लीजिए ये राहु कभी भी आपको शुभ परिणाम नहीं देगा और अपनी दशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा में हमेशा आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जिस इंसान का राहु खराब होता है, ऐसा इंसान बिना बात के मेडिसिन खाता रहता है। उसको वहम होता रहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे कंधों में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है। जब उसके टेस्ट करवाए जाते हैं तो टेस्ट में सारे शरीर के टेस्ट जो है नॉर्मल आते हैं, फिर भी ऐसा इंसान कोई ना कोई मेडिसिन खाता रहता है कि मेरे को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है। अगर आपको बिना बात के मेडिसिन खाने की आदत है तो समझ लीजिए ये राहु का आपकी कुंडली पर बहुत ही बड़ा प्रकोप है। बिना बात के आप मेडिसिन ना खाएं। मेडिसिन तब इंसान खाता है जब इंसान बीमार होता है। अगर आपके टेस्टों में बीमारी आ रही है तो अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो वो तो समझ आ रहा है, लेकिन अगर आपको मानसिक परेशानी है, बिना बात के छोटी छोटी चीजों के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये मेडिसिन कई बार कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। अगर नहीं यकीन तो डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए। जो बिना बात के पेन किलर खाते हैं, बिना बात के मेडिसिन खाते हैं, उनको बहुत ही छोटी उम्र में जो है बीमारियां घेर लेती है, फिर उनका इलाज तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये पैनक्रियाज जो होती है, इतने तेज साल्ट और इतने तेज केमिकल जो कि मेडिसिन में पड़ते हैं, इनको झेलने के लिए नहीं बनी, बीमारियों से लड़ने के लिए बनी है, तंदुरुस्त शरीर के लिए नहीं बनी। दूसरे नंबर पर अगर आप व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं कि कोई काम आपका मान लीजिए अगले महीने होना है, तो चिंता आपको आज ही पड़ी हुई है कि व्यर्थ में ही आप सोचते चले जा रहे हैं, व्यर्थ में आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वो इंसान मेरे को ये ना कह दे, वो ना कह दे। उस इंसान से अभी आप मिले भी नहीं, फिर भी उसके प्रति आपके दिमाग में नेगेटिव विचार बनते चले जा रहे हैं कि ट्रस्ट इशू हुए पड़े हैं आपके सभी के प्रति। आपकी नेचर ऐसी हो गई है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। आप अपने परिवार वालों पर भी, अपने मित्रों पर भी, किसी पर भी आप अगर ट्रस्ट नहीं करते तो समझ लीजिए ये राहु ने आपके दिमाग पर बहुत बुरा कब्जा किया हुआ है। इसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ये सारी चीजों को त्याग देंगे और अपना माइंड जो है रिलैक्स रखेंगे, तब राहु आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव परिणाम देने लग पड़ेगा। जिसका राहु बढ़िया होता है उस पर किसी भी नेगेटिव बातों का भी प्रभाव नहीं होता। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि इसके कहने पर थोड़ी मैं मानूंगा, मेरे को पता है कि मैं क्या हूं। उनके अंदर खुद पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी की बात पर वो बेपरवाह इंसान होता है। और जहां पर ये राहु इंसान को बीमार रखता है, उधर ही राहु बढ़िया वाला इंसान जिम करता है। पहलवान जो बहुत ही बढ़िया पहलवान है, जिनका राहु बढ़िया होता है, उनको जिम करने का बहुत शौक होता है। ऐसा इंसान को अच्छी डाइट खाने का शौक होता है, ऐसी इंसान को पहलवानी करने का शौक होता है। और तंदुरुस्त शरीर,
तंदुरुस्त विचार बनाता है और विचारों पर वो अमल करता हुआ ऐसा इंसान जिंदगी में आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा और ऐसा इंसान सफल हो जाएगा। राहु वाला इंसान कभी भी घर पर नहीं बैठता, कभी भी बहस और चुगली निंदा पर यकीन नहीं करता। ऐसा इंसान बहुत ही मतलब की बात करता है और इंसान अपने एम की ओर पूरा फोकस्ड होता है और बहुत ही जल्दी अपने एम को जो है प्राप्त कर लेता है। ऐसा इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप ने मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं गरीब घर में पैदा हो गया हूं। ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी ये भांप जाता है कि अगर अमीर होने का सपना मैंने देखा है तो रास्ता भी मेरे को ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा इंसान बाहर निकलता है, ऐसे इंसान को प्रभु रास्ता भी दे देते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान तो कहते हैं कि तू हिम्मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। राहु जिसका बढ़िया होता है उस पर प्रभु की कृपा भी बहुत जल्दी हो जाती है। कि ये आपकी कुंडली में राहु खराब परिणाम दे रहा है तो इसके क्या उपाय है? इसका एक जबरदस्त आपको मैं उपाय दे रहा हूं। 4 किलो जौ अगर आप बुधवार वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में कभी भी बुरा परिणाम नहीं दे पाए। धन्यवाद, नमस्कार।